इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो टेबल बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, उसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे हम लोग बना सकते हैं। यानी कि अगर ये टेबल्स जो हैं, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो तुरंत जो है सेकंड्स में आप जो है कैसे इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल वे है कि आपको पहले जो एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसको आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें आपको करना ये है कि यहाँ स्टार्टिंग करना है 0 से। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 लिखेंगे। अब इन सब को जो है 4 से डिवाइड कर देना है। इन सब को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और लास्ट ये है, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सब का जो है हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस इस पर स्क्वायर रूट डाल देंगे, इस पर भी स्क्वायर रूट डाल देंगे, इस पर भी डाल देंगे और इस पर भी, साथ ही इस पर भी। तो देखिए यहाँ 4 से 4 को डिवाइड करें तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि यहाँ इस जगह पे देखा जाए तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। ये तो इसकी बात। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये रूट के अंदर है 3/4, तो 3 तो आपका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट 4 को हम लोग कर सकते हैं 2 × 2 कर सकते हैं। तो जब इसका पेयर हो गया तो ये बाहर चला जाएगा, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2। यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया √3/2। ठीक है, उसी तरह यहाँ चलते हैं। देखिए इसको पहले डिवाइड करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी ये हमारा आ रहा √1/2। तो यहाँ पर देखिए कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, बट ये 2 है, उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, जब नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये आपका रूट में रह गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 45 का वैल्यू हो गया आपका 1/√2। कितने इजी वे में हो गया। अब इसको देखते हैं आप लोग क्या करते हैं इसको कि 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 है, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। सिमिलरली यहाँ चलते, 4 से अगर इस 0 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करें तो क्या आएगा, 0। यानी कि आप यहाँ पर देखिए सिंपल वे में कैसे ये निकल गया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ गया 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2, साइन 60 का वैल्यू आ गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। ये सारा निकल गया हमारे साइन का। जब साइन का हमारा वैल्यू निकल गया तो अब क्या करना है, कॉस का फाइंड करना है। तो कॉस का फाइंड करने के कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में इस साइड से सारे वैल्यू को इधर हम लोग पुटअप कर देंगे। दैट मीन्स कि हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर जो 90 का वैल्यू है उसको हम लोग इस जगह पे 0 की जगह पुटअप करेंगे, 60 को 30 की जगह पे, और 45 को 45 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ चला आएगा इस जगह 60 में, और 0 डिग्री चला जाएगा 90 में। मतलब इधर से जो लिखा हुआ है इस जगह से जो दिख रहा है कि ये आपका 90 में, 60 में, 45, 30 और 0 डिग्री में, इसको आपको इसमें ले आना है उस तरफ से। किस साइड से, इस साइड से। आप देख रहे इस साइड से हम लोग लिखते चले आएंगे। यानी कि यहाँ हमारा है कि साइन 90 पहले ये, तो ये हम पर 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद है √3/2, इसको यहाँ लिख दिए √3/2। अब ये है तो ये सेम यहीं पर आ जाएगा 1/√2। अब ये आपका है 1/2 यहाँ चला आएगा, और ये 0 आपका यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो ये था कि इजी वे में हमने देखा कि कैसे आ गया कॉस का।
यानी आपको दिख गया कि इधर से इस साइड से हम लोग जो वैल्यू था उसको हम इस साइड यहाँ से लिखना शुरू कर दिए। यहाँ से जब लिखना शुरू कर दिए तो वो हमारा कॉस का आ गया, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू आ गया 0 डिग्री। ठीक है, ये जब हमारा साइन और कॉस का ये मालूम हो गया तो उस कंडीशन में अब चलेंगे हम लोग टैन का फाइंड करने के लिए। टैन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 0, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टैन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी यहाँ देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी इसका वैल्यू जो साइन का वैल्यू है वो ओवर कॉस का वैल्यू, तो 0/1, तो 0/1 ये 0 का वैल्यू साइन हो गया और 1 कॉस का कितना आ गया, 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरह अब ये 1/2 है तो 1/2 को डिवाइड कर देंगे √3/2 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा 1/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल, ये 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, ये तो 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/√3, यानी 1/√3, ये हमारा आ गया टैन 30 डिग्री का वैल्यू। इसके बाद चलते हैं तो यहाँ देखिए साइन का वैल्यू है आपका 1/√2, अब उसको डिवाइड करना है 1/√2 से, तो सिंस दोनों इक्वल है इसलिए क्या है 1, यानी टैन 45 का वैल्यू क्या आ गया 1 एज़ यूजुअल। अब 60 में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन का वैल्यू है √3/2, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 जो कॉस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा √3/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसिल, बचा क्या √3, यानी एज यूजुअल आप देखोगे कि टैन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 आ गया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर आपका साइन का वैल्यू है 1 और कॉस का वैल्यू है 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 से किसी भी नंबर को किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आ जाता है नॉट डिफाइंड में। ठीक है, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन कॉस और टैन का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यानी उसका टेबल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब हमको अगर कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो कॉसेक के वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधी सीधी बात है कि जो हमारा साइन का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी ये आपका है 0/1, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये आपका 0 है ना, इसके नीचे 1 है, तो 0/1 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, यानी कि कॉस से एक 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड क्यों आएगा ये, इसलिए क्योंकि इसका जो रेसिप्रोकल होगा किसका 0/1 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, वो आ जाएगा 1/0। तो 1 हो या कोई भी डिजिट हो, 1 को अगर 0 से डिवाइड करें यानी 0 से किसी को भी डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड में आता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा नॉट डिफाइंड। उसी तरह अगर हम लोग चलेंगे कि 30 डिग्री में कि कॉसेक 30 का वैल्यू क्या है, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2, यानी उसका उल्टा हो जाएगा कि 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1 यानी 2। उसी तरह अगर हम लोग कॉसेक 45 में चलेंगे तो इसका वैल्यू क्या है कि यहाँ पर साइन 45 का जो वैल्यू है 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल हमारा आ जाएगा √2/1। तो 1 लिखे या ना लिखे बात वही है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आ गया √2। उसी तरह अगर यहाँ पर चलते हम लोग कि यहाँ देखते हैं हम लोग कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। ये जो है सिंपल वे में कॉसेक का वैल्यू आ गया, मतलब कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 2/√3। इसी तरह यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ साइन का वैल्यू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, दैट्स वाई साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी हमारा आ जाएगा अगर 1, तो कॉसेक 90 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। ये निकल गया हमारा किसका, कॉसेक के निकल गया। चलिए कॉसेक के बाद हम लोग चलते हैं सेक का। तो सेक में क्या है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस के जो वैल्यूज़ होंगे उसके वैल्यू के रेसिप्रोकल को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कॉस है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसलिए कॉस
0 डिग्री का वैल्यू अगर 1 है तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब चलते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आ गया। अब इसका उल्टा यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या है, यहाँ पर लिखा हो 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, तो 1 नहीं लिखते, इसका उल्टा यहाँ चलाएगा, फिर इसका उल्टा इस जगह पे आएगा, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 हो गया। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब क्या, 0/1, यानी ये उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम लोग तो वो आएगा हमारा 1/0, यानी 0 से 1 को डिवाइड करना। तो यानी ये जब भी हम लोग का है कि जब भी 0 से किसी चीज़ नंबर को, किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड में आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या है, कॉट भी वैसे ही, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का जो वैल्यूज़ है उसके रेसिप्रोकल हमारे कॉट में आ जाएंगे। जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 1/√3 है, किसका वैल्यू है, ये tan 30 डिग्री का, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/1, यानी कि √3, इसका वैल्यू क्या हो गया, √3। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं कि tan 45 का वैल्यू क्या, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, दैट्स वाई cot 45 का भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम चलते हैं कि 60 में, तो यानी tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, तो 60 का वैल्यू यहाँ tan में आपका √3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3, तो 1/√3 ये हमारा हो गया cot 60 डिग्री का वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग कि tan 90 डिग्री, अब नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। यानी 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1/0, तो इसको यहाँ अगर रेसिप्रोकल इसका लिखेंगे तो 0/1 लिखेंगे, तो 0/1 का मतलब क्या, 0, इसलिए cot 90 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट वे है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि साइन जो है हमारा, साइन चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, मेन तो ये 3 है आपका, साइन कॉस और टैन, इसको मालूम कर लिए तो इसका जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल करके बाकी आप कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू फाइंड कर सकते। तो ये था शॉर्टेस्ट वे जिसको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।